मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज आगमन का पहला इतवार है और आज हम लोग इस इतवार को आशा के इतवार या भरोसे के इतवार के रूप में मना रहे हैं। आगमन का मतलब है आना। जब हमारे परिवार में किसी का आगमन होता है तो हम लोग उसके लिए तैयारी करते हैं। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस आगमन काल में हम लोग प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं जो क्रिसमस के दिन पूरा होता है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब आज के दिव्य वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो हम लोग पाते हैं प्रभु हम सबों को अपने दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तो सूर्य, चांद और तारे चिन्ह प्रकट करेंगे, समुद्र गर्जन करेगा, आकाश की सभी शक्तियां विचलित हो जाएंगी और हम लोग प्रभु यीशु को बड़े ही सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। जब प्रभु यीशु का जन्म होता है तो ज्योतिषी लोग प्रभु यीशु को ढूंढते हुए आते हैं और लोगों से पूछते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 में, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 44 में हम लोग देखते हैं लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 51 में हम लोग देखते हैं पूरी पृथ्वी कांप उठती है, चट्टानें पड़ जाते हैं, कब्रें खुल जाती है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तो ये सृष्टि उसका साक्ष्य देगा। ये सृष्टि हम सबों को संकेत देगा। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसीलिए आज के दिव्य वचनों में प्रभु हम लोगों से कह रहे हैं कि हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, हमेशा हमें जागते रहना चाहिए। हम लोग देखते हैं एक चोर को जब वो चोरी करने के लिए आता है तो इसका पता उस घर के मालिक को नहीं रहता है और वह आता है और उस घर से सामान चुरा कर चला जाता है। अगर उस मालिक को पता होता तो वह चोर चोरी नहीं कर सकता था। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसी प्रकार से प्रभु का दूसरा आगमन भी होगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 36 में वचन हमसे कहता है उस दिन और उस घड़ी के बारे में किसी को पता नहीं है, ना स्वर्ग के दूतों को ना पुत्र को, केवल पिता ही जानता है। इसीलिए आज प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और जागते रहना चाहिए। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब धार्मिक जीवन व्यतीत करें और हमेशा प्रार्थना करते रहें ताकि जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तो हम सब उसके सामने भरोसे के साथ खड़े रह सके। सबों को जय यीशु।